और मेरा उद्देश्य और एक हमने मुहिम चलाई है, युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है। और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ, चक्री दंड लगा लेता हूँ, फुटबॉल के ऊपर हैंड स्टैंड भी कर देता हूँ। जब हम इस 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो मेरा युवाओं को यही जगाने का उद्देश्य है। तो आप तो हमसे कहीं 4 गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। गलत संगत में पड़ने की वजह से, कुछ गलत चीजें खाने की वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और नशे की लत पड़ चुकी है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, माँ बाप की आज्ञा का पालन करिए, संतों का बड़ों का आदर करिए, घर का देसी भोजन खाइए, तो आप भी मेरी तरह ऐसे मजबूत और स्वस्थ हो जाएंगे। जी कैसे विचार आया कि आप मेरे अड़ोस पड़ोस में और यारे प्यारे रिश्तेदार तो सबके होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे वो रास्ता भटक गए थे, तो मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की और पिटाई भी की, तो उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जब मेरे युवा इस दिशा से भटके हुए अच्छी दिशा में आ सके। तो एक माहौल ऐसी चीज होती है जो बगैर शिकाई अपने आप, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, वो देख के सीख जाता है। तो मैंने 50 साल की एज में एक ऐसा माहौल बनाया है, मैं जहां भी जाता हूं अपना प्रदर्शन दिखा के, अपनी बॉडी को दिखा के, मेहनत दिखा के उनको यही जागरूक करता हूं कि मैं इस उम्र में ये कर सकता हूं, तो आप तो मुझसे ज्यादा युवा हैं, आप तो हमसे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और मेरे पास डेली 10, 15, 20 फोन भी आते हैं कि भाई साहब, गुरुजी, बाबा जी, मेरी एज 40 की है, 30 की है, कोई 20 की बताता है। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, मैंने वो बंद कर दी। मैं हुक्का पीता था, मैंने वो बंद कर दिया। मैं दारू पीता था, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल घर पे रहता था, अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में या कहीं भी ट्रैक पे जाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम एक आदमी जब 5 को सुधारेगा और जब इसको अनेक करने लगेंगे तो क्या सब नहीं सुधर पाएंगे? पक्का मुझे विश्वास है सुधर जाएंगे। मेरा भारत ऐसा है, इसमें कुर्बानी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत वर्षों पहले मेरे देशभक्तों ने कुर्बानी दी, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद ने। तो इसीलिए आज भी एक कुर्बानी देने की जरूरत है। लेकिन उस टाइम तो जान की कुर्बानी देनी पड़ती थी, मगर आज जान की कुर्बानी नहीं देनी। आज कुछ छोटे छोटे स्वाद, कुछ छोटे छोटे इंजॉय, बस उनकी कुर्बानी देनी है। तो मैं यही कहता हूँ, आप ज्यादा फास्ट फूड मत खाइए, तला हुआ भोजन मत खाइए, घर का भोजन खाइए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ों में बैठेंगे, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। कब से ये कर रहे हैं महाराज? मुझे ये करते हुए 1 साल हो गया। क्या क्या कर लेते हैं? मैं चक्री दंड लगा देता हूँ, एक हाथ की पुशअप लगा देता हूँ, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। महाराज जी तो और महाराज जी ये बताइए कि संत जीवन में कैसे आए और उसमें आके कैसे ये सोचा कि लोगों को प्रेरित करें? देखिए, सबसे बड़े संत तो हमारी नॉलेज में और हमारे गुरु ने यही बताया, समाज के कल्याण के लिए जो काम करता है वो सबसे बड़ा संत होता है। समाज के लिए और भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान का जो नशा करता है, वही संत होता है। महाकुंभ में आके कैसे? महाकुंभ में आके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तारीफ करता करता थक भी चुका हूँ और थकता भी नहीं। यहाँ के सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था जो मैंने देखी यहाँ पे, और मेले में मुझे बहुत कम नजर आई। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, 40 करोड़ लोग डेली, 3-4 करोड़ लोगों का आवागमन यहाँ रहता है। फिर भी आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर समय चलती रहती है। श्रद्धालु आते हैं, गंगा में आराम से स्नान करते हैं संगम में, और खाने पीने की व्यवस्था सब जगह अच्छी रहती है। उठने बैठने की, घूमने फिरने की ऐसी व्यवस्था मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ की सरकार का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और ये भी कहता हूँ, पूरे भारत के अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे हो जाएं तो विश्व गुरु बनने में मेरा देश देरी नहीं करेगा।